नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सीरीज़ में जिसको हम बोलते हैं जर्नी ऑफ सोल। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सीरीज़ बनाई थी त्रिपुरा रहस्य। वो बहुत ही यूनिक सीरीज़ थी। वो बातचीत थी गुरु दत्तात्रेय और परशुराम के बीच में, जिसमें गुरु दत्तात्रेय बताते हैं परशुराम को कि 3 दुनिया होती है, 3 प्लेन्स होते हैं, 3 रियल्म्स होते हैं। फिजिकल, जिसमें कि हम लोग रहते हैं, नॉन फिजिकल या तो मॉलिकुलर, जिसमें हम सोने के बाद जाते हैं या मरने के बाद जाते हैं। इसके भी ऊपर एक होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। कुछ किताबों में, स्क्रिप्चर्स में इसको कारण शरीर, और उसका नाम मुझे चेक करना पड़ेगा क्या है उस यूनिवर्स का। त्रिपुरा कि आप फिजिकल वर्ल्ड से और सूक्ष्म दुनिया में जाते हैं। इस बात पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हम लोग हर रोज़ दिन में कम से कम एक बार बहुत ग्रॉस से लेकर के सटल दुनिया में जाते हैं। मतलब जब हम जगते हैं फिजिकल वर्ल्ड को मैं ग्रॉस वर्ल्ड बोलता हूँ, और जब हम सोते हैं तो उसको बोलते हैं सटल वर्ल्ड। लेकिन इसके साथ साथ जब हम दिन में जगे रहते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, तो भी हम ग्रॉस से कम ग्रॉस की तरफ आते हैं। जब हम बहुत शांत होते हैं, बहुत डिस्टर्ब नहीं होते हैं, या कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, हम मुस्कुरा कर लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ज़्यादा सटल फॉर्म में होते हैं। और जब हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, थके होते हैं, तो हम ग्रॉस स्टेट में होते हैं। और ये सीरीज़ बताती है कि हम मरने के बाद, मतलब डॉक्टर माइकल न्यूटन और उनके आज जिस केस के बारे में पढ़ेंगे उनका नाम है नैंथम। 2 लोगों की बातचीत हो रही है। नैंथम को, इनफैक्ट नैंथम उनके पिछले जन्म का नाम है। नैंथम को डॉक्टर माइकल ने हिप्नोटाइज किया, और हिप्नोटिज्म में एक बड़ी ख़ास चीज़ है, आप परसीव कर सकते हो सटल वर्ल्ड को। हिप्नोटिज्म में आप बेसिकली सुलाए जाते हो और आपको भेजा जाता है किसी पास्ट में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप जीत चुके हो। बहुत से लोग अपने बचपन में ले जाए जाते हैं, और उन्हें किसी चीज़ का अगर डर है तो उस डर को ख़त्म करने के लिए हिप्नोटिज्म कराया जाता है। बहुत से लोगों की बीमारियों के लिए भी हिप्नोटिज्म की कराया जाता है। बहुत से लोगों को किसी खास चीज़ का डर होता है, किसी जानवर का या हाइट का या पानी का, तो हिप्नोटिज्म में ले जाते हैं उस सिचुएशन पे जब ये डर शुरू हुआ था। जैसे मेरी जान पहचान में एक मैम है, उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो कभी भी नाव में नहीं बैठती हैं। तो उनको जब हिप्नोटिज्म कराया गया था तो पता चला बचपन में एक बार वो 6-7 साल की थी, तो वो अपने पापा जी के साथ में गई थी नाव पे, और ऐसे ही कुछ बदमाशी कर रही थी, तो उनके पिताजी ने उठाकर उसको पानी में फेंक दिया। फिर उसको निकाला और पानी में रखा। बहुत गुस्से वाले रहे होंगे वो। तब से लेकर के उनके मन में पानी का हदस, डर बैठ गया। तो ऐसी चीज़ों को ठीक करने के लिए लोग हिप्नोटिज्म करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ भी हमको हिप्नोटाइज करती है। हर रोज़ रात को जब हम सोते हैं तो हम अपने माइंड के और गहरे तल पे जाते हैं, चीज़ों को अनुभव करते हैं और बाहर आते हैं। आज जो मैंने डिस्कवर किया है ना, बहुत यूनिक है। अगर मैं उसकी बात समझूं तो मेरे हिसाब से ये पूरी की पूरी दुनिया में एक भी स्कूल जैसा अभी है वैसा नहीं होना चाहिए। एक तरह से हम बहुत प्रिमिटिव स्कूल में रहते हैं। ब्रह्मांड का बहुत एडवांस्ड स्कूल्स है, और उस स्कूल में हम चाहे मर्जी से चाहे ना मर्जी से, अगर हम जिंदा हैं या तो हम मर भी गए तब भी हम उस स्कूल में पढ़ते हैं। और उस स्कूल का क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे पता चलता है कि आप पास हो रहे हो कि फेल हो रहे हो? आप कितनी आसानी से परिस्थिति से डिस्टर्ब होते हो। अगर आप बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो रहे हो, इसका मतलब आप अभी अच्छे नंबर नहीं पा रहे हो उस ब्रह्मांड के स्कूल में। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपको लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाते, तब आप नैंथम जैसे हो जाते हो। नैंथम मरने के, इसमें बेसिकली 2 जन्मों के बीच में ले जाते हैं डॉक्टर माइकल अपने क्लाइंट्स को। और उन 2 जन्मों के बीच में हमारे मन को लगता होगा कि ठीक है,
वहाँ है, पता नहीं कहाँ है, क्या है, लेकिन वो यहाँ से ज़्यादा स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर्ड दुनिया है। वहाँ तो 4 अलग अलग दुनिया है। कौन कौन सी? वर्ल्ड विदाउट ईगो, जिसमें सबसे फ्रेशर सोल्स आती हैं, जिनको आइडेंटिटी दी जाती है। सेकेंड, वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग, जहां पर सारी आत्माएं जाती हैं एंड में, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं। फर्स्ट एंड लास्ट वर्ल्ड। और इस बीच में 2 और दुनिया है। कौन कौन सी? वर्ल्ड ऑफ ऑल्टर टाइम, जहां पर आप जाते हैं और अपने टाइम को शिफ्ट कर करके चेक करते हैं कि ये कंडीशन में मैंने ये क्यों बोला, मैंने इसको गाली क्यों दी, मैंने यहाँ पर ये गलत काम क्यों किया। सही नहीं, मोस्टली गलत को आप रिव्यू करते हैं। जैसे इम्तिहान में जो सही आंसर हो जाते हैं उसको आप चेक नहीं करते, आपको पता है। ऐसे ही ज़्यादातर ये सब की सब चीज़ें एक ऐसा स्ट्रक्चर है माइंड और दुनिया का, जहाँ पर टाइम रुक जाता है और आप अपने पास्ट में जाकर के रिव्यू करते हो। वो है वर्ल्ड ऑफ ऑल्टर टाइम। और कल हमने पढ़ा कि जो 4th दुनिया है वो है वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन। अब ये कैसी दुनिया है? ये एक तरह का प्रैक्टिकल लैब है, जहां पर केवल मैच्योर सोल्स पहुंचाए जाते हैं, जिनको क्रिएट करना सिखाया जाता है। क्यों क्रिएट करना सिखाया जाता है भाई? कौन करेगा दुनिया का काम? हम लोग बोलते हैं क्रिएटर। कौन है वो क्रिएटर? कौन से पड़ोस में विदेश में रहता है? हम कहते हैं भगवान हमारे अंदर रहता है। तो हम ही वो सोल्स हैं जो क्रिएटर हैं। लेकिन जब तक हम क्रिएट करना नहीं जानते, तब तक हमको सिखाया जाता है। अब यहीं पर मेरा डाउट आया कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ नई नई डिस्कवरीज कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं, और बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्रिएट करने का नहीं सीखा है अच्छे तरीके से। क्रिएट करना केवल हमारा स्किल नहीं है, ये हमारा इंपॉर्टेंट काम है। क्रिएट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो क्या है पता है? मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है, वो आपके पास रहता है। साइलेंस। अभी तो माइंड हमारा साइलेंट में है नहीं। परसेप्शन, अभी तो परसीव कर रहे हैं। हाँ, ये सब नाम हम लोग अलग अलग चीज़ों का नाम अलग अलग नाम दे रहे हैं, बट है तो वही चीज़ जिसके ज़रिए से आप क्रिएट करते हैं। थॉट्स या माइंड्स कह सकते हैं। लेकिन देखिए क्या बोलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मैं डॉक्टर माइकल जो बोल रहे हैं वो बोलूँगा, उसके बाद नैंथम जो हिप्नोटाइज्ड स्टेट में है वो जो बोलते हैं वो मैं बोलूँगा। शुरू में शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको मज़ा आएगा अगर आप मेरी तरह ही वो चीज़ों को डिस्कवर कर सकें। बीच बीच में मैं अपना भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब शुरू में जब ये अपने क्लाइंट से बात कर रहे थे डॉक्टर माइकल, तो सारी बातें नहीं बता रहा था क्लियरली, तो उन्होंने उसको जानबूझ के हिप्नोटाइज किया, इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो 3 बार मैं गिनती गिनूंगा 1 2 3, और जैसे ही गिनती पूरी हो जाएगी, जब तुम हिप्नोटाइज स्टेट में जाओगे, तो जो तुम और आइडिस, ये उसकी मास्टर है, तुम दोनों को जो भी चीज़ लगेगा मुझे बताने लायक बता देना। इतना बोल के उन्होंने उसको हिप्नोटाइज कर दिया। अब ये आदमी पहुंच गया है हिप्नोटाइज स्टेट में और बोल रहा है मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने वो चीज़ रखी हुई है जिसे मुझे बनाना है। मेरे सामने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और मुझे उससे कुछ बनाना है। पता है कैसा है? जैसे एक छोटे बच्चे को आप क्ले दे दो, क्ले दे दिया, अब उसको बनाना है, और वहाँ पर बॉडी नहीं है कि आप हाथ से उसको कुछ कर लो। जो बनाना है उसको ये अपने मन में पहले बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर छोटी छोटी एनर्जी की डोज फेंकते हैं। ये मन से बना रहे हैं और टीचर्स हेल्प करते हैं कैसे कंट्रोल किया जाता है। और जैसे स्कूल में होता है, एक बच्चे को दे दिया जाता है पेंसिल, उसको बोला जाता है ए लिखो, वो एक तरह का माइंड कंट्रोल ही तो है। और जब वो बच्चा मिस्टेक करता है, टीचर उसको दिखाते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक हुआ। ऐसे ही एक दुनिया है जहां पर आप आराम से अपने माइंड के जरिए, आपको कुछ सामान दे दिया जाता है, आप उसको कुछ बनाते हो, जो गलतियां होती हैं आपका मास्टर उसको हेल्प करता है। डॉक्टर माइकल इसमें इंटरेस्टेड है कि टीचर कौन है भाई इनके। तो 2 लोग हैं वहां पर जो इसके साथ इसके गाइड हैं। एक का नाम है आइडिस और दूसरे का नाम है मैलकफ जिल।
और वो माइकल कब्जियर छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत एडवांस्ड गाइड है। शायद वो आज तक कभी धरती पे पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही, या तो पैदा हुआ है तो बहुत आगे पहले पैदा हो चुका है, अब उसकी ज़रूरत नहीं, बहुत ही एडवांस्ड है। प्लस ये बोलते हैं, मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं सिखाने के लिए, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, बट 2 मेन हैं, आइडिस और मैलकफ गिल। अब यहाँ डॉक्टर माइकल जानना चाहते हैं एग्जैक्टली वहाँ क्या चल रहा है। बोलते हैं एकदम साफ साफ देखने की कोशिश करो, तुम क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली क्या बना रहे हो। तो ये बोलते हैं हम लोग चीज़ें बनाते हैं। डॉक्टर माइकल समझ नहीं पा रहे हैं, बोलते हैं चीज़ें मतलब क्या, जिंदा चीज़ें बनाते हो, तितली, चिड़िया, ऐसी चीज़ें बनाते हो। तो ये बोलते हैं भाई साहब, अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी हाई लेवल की चीज़ें हम बनाने के लिए भी रेडी थोड़ी हुए हैं। हमको खाली बेसिक एलिमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दे दिया जाता है, और हम उससे पानी बनाते हैं, पत्थर बनाते हैं, और चीज़ों को छोटा ही रखा जाता है, कोई बड़े लेवल पे नहीं बनाते हम लोग। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं अरे यार ये तो कमाल की चीज़ है, आदमी दिमाग से हम लोग मिट्टी तो बना नहीं सकते, ऑक्सीजन नहीं बना सकते, तो क्या वहाँ पर तुम्हें दिमाग से चीज़ें बनाने के लिए अलाउ किया जाता है, तुम दिमाग से बनाते हो चीज़ें। तो बोलते नहीं 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 नहीं, जो भी चीज़ें हमको दी जाती हैं उसी को हम शेप करते हैं। जैसे आपको क्ले दिया गया तो क्ले से आप कोई ABC कुछ बना दोगे, ऐसे जो एलिमेंट दिए जाते हैं उसी को हम शेप देते हैं। बोलते हैं हमको जब दिया जाता है कोई एलिमेंट तो हम उसको चार्ज करते हैं, अपने मन से उसको चार्ज करते रहते हैं, और फिर कुछ देर बाद वो बदल जाता है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं बदल जाता है, काहे में बदल जाता है। बोलते मैं रॉक्स बना लेता हूँ, मुझे बेसिक एलिमेंट दिया जाता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऐसा कोई सामान, उसको मैं माइंड से चार्ज करता हूँ और वो पत्थर बन जाता है। अब मुझे पत्थर बनाने आ गया है, एक्सपर्ट हो गया हूँ मैं। डॉक्टर माइकल अभी बेचारे कंफ्यूज हैं, माइंड से रॉक कैसे बनता है। अरे अच्छा तुम समझ नहीं पा रहे हो, हम अपने माइंड से उस जगह पर जो हमको सामान दिया गया है उसको ठंडा करते हैं या गर्म करते हैं, एंड मेक इट हार्ड, और फिर उसको हार्ड कर देते हैं। हम ये फिजिकल वर्ल्ड में भी करते हैं। अभी परसों ज्योति खाना बनाने आई थी, उसको दिया गया था पनीर, तो उसने उसका पत्थर बना करके रख दिया था, हमने उसको खा लिया था। खाना बनाना अपने आप में एक क्रिएशन है, एक बहुत बड़ा क्रिएशन है, और बहुत लोग क्रेव करते हैं बच्चा बनाना, उस बच्चे को अपनी बॉडी में बनाना, उसके बाद उसको बड़ा बनाना, उसको समझदार बनाना, ये भी एक क्रिएशन है। इसलिए हर औरत चाहती है कि मुझे बच्चा हो। इसी के जैसे हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, करियर्स, ये क्रिएशन ही तो है। डॉक्टर माइकल बोलते पहले क्लियर करो, क्या जो उस डस्ट दिया गया है तुमको, जो मिनरल्स दिया गया है उसको डस्ट बना देते हो क्या? मिनरल समझते हैं, जो भी केमिकल्स हैं, मिनरल्स है, क्या उसका तुम रेता बनाते हो पहले? बोलते नहीं नहीं, इतना ज़्यादा काम अभी हम लोग नहीं करते, हमको दे दिया जाता है वाटर वेपर, भाप, उसको हम माइंड से ठंडा करते हैं तो पानी बन जाता है। पानी को अपने माइंड से हम टच करते हैं, ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। या कभी कभी हमको बर्फ दिया जाता है तो माइंड से उसको गर्म करते हैं, गर्म हो जाता है। बर्फ से पानी, पानी से भाप बनाते हैं, इतना ही काम करते हैं हम। और बाकी जो काम आप बता रहे हो मिनरल्स से, वो और कोई करता है, वो एडवांस स्टूडेंट्स है। अब डॉक्टर थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं माइकल, अच्छा तुम बेसिकली वहां पर बैठते हो और अपने माइंड के जरिए हीट प्रोड्यूस करते हो, प्रेशर प्रोड्यूस करते हो और ठंडक प्रोड्यूस करते हो। हम लोग भी यहाँ पर यही करते हैं। जब हमारी किसी से नहीं बनती है तो हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, जब किसी से बनती है तो हम ठंडक प्रोड्यूस करते हैं, और जब कोई हमारे नीचे है और हमारी बात नहीं मान रहा है तो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आदमी कहता है हाँ एकदम सही कह रहे हैं, हम अपनी एनर्जी जो बाहर निकल रही है उसकी रेडिएशन को कंट्रोल करते हैं। जब गौतम बुद्ध कहीं किसी के पास बैठे हैं तो उनकी अपनी एनर्जी अपने कंट्रोल में रहती है, हमारी और आपकी सामने वाले के कंट्रोल में रहती है। हम अभी छोटे बच्चे हैं, अभी तक पत्थर बनाना जानते हैं, अभी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं जानते बनाना। तो फाइनली डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया, आप केमिकल्स नहीं बनाते, वो सब आपका अभी दायरा नहीं है। बोलते हैं हाँ ये भी मुश्किल काम है मेरे लिए कि माइंड के ज़रिए चीज़ों को मिक्स करना। अब मान लीजिए किसी को चावल दे दिया जाए और साथ ही दाल दे दिया जाए, उसको बोला जाए खिचड़ी बनाओ, तो जो बेचारा जानता है वो तो बना लेगा, जो नहीं जानता उसके लिए तो भाई रात और दिन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम बेसिकली जब कोई सामान दिया जाता है तो उसमें अपने माइंड के ज़रिए फ्रीक्वेंसी देते हैं, उतनी बार कोशिश करते हैं
और डोसेज भी चेक करते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं उसको, चीज़ों को। तो माइकल बोलते हैं यार कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता था ये सब का सब काम नेचर करती होगी, ब्रह्मांड करता है अपने आप। तो ये आदमी हंसता है, मतलब तुम्हें क्या लगता है नेचर और कौन है, वो भी तो इंसान ही है हमारी तरह। तो फिर फाइनली बोलते हैं अच्छा ये बताओ, जो तुमको माल दिया जाता है, बेसिक एलिमेंट जिसका तुम पत्थर बनाते हो या पानी बनाते हो, वो एलिमेंट कौन बनाता है? बोलते हैं वो मेकर्स हैं, वो हमसे भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो अभी तुम इनएनिमेट चीज़ें बना रहे हो जो जिंदा नहीं है, जैसे पत्थर। बोलते हैं असल में ये है तो पत्थर बनाना, लेकिन मुझे पता है अगली क्लास में मुझे पेड़ पौधा बनाना होगा। अभी मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं सबसे पहले अपने 2-4 बच्चों के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। पहले तो मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बना लूँ, उसके बाद 2-4 बच्चों को अच्छा इंसान बनाऊंगा, अपने बच्चों को या किसी और के बच्चों को। फिर जब वो हो जाएगा तो फिर थोड़ा और मेरा दायरा बढ़ेगा। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा तो तुम लोग बहुत छोटे लेवल से चालू करते हो और धीमे धीमे जब तुम बेटर हो जाते हो तब तुमको और आगे भेजा जाता है। सोचिए दुनिया में हम लोग के पास एक पौधा है, केले का पौधा है, परफेक्ट। अगर कोई नौसिखिया बनाता तो हर बार नया केला आता, कभी काला कभी सफ़ेद। करते भी हम लोग धरती पर जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेचर इस चीज़ के लिए अलग से दुनिया बना के रखी है, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनको बोला जाता है कि पहले जो देखा गया, जो बना दिया गया ना, उसको कॉपी करो। हम लोग भी ना अपने ओरिजिनल आइडियाज़ बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में तो कॉपी करना होता है, ABC। डॉक्टर माइकल बोलते हैं लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक छोटा बच्चा है जो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, सैंड बॉक्स है, उसमें चीज़ें बना रहा है। जब हम अपने मन को डायरेक्ट करते हैं तो ठीक ऐसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा अपने हाथ से क्ले को खेल रहा है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तुम्हारे साथ कुछ और भी थे ग्रुप्स में ना, तुम्हारे कुछ दोस्त थे, क्या वो भी यहाँ पर हैं? बोलते हैं हाँ, कुछ उसमें से यहाँ पर हैं, कुछ हैं जो धरती पर जा चुके हैं। और डॉक्टर माइकल पूछते हैं क्या वो सब लोग वही चीज़ बना रहे हैं जो तुम बना रहे हो? बोलते हैं कोई आदमी रॉक अच्छे से बना लेता है, कोई आदमी कुछ और अच्छे से बना लेता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो धरती पर कम है, एक दूसरे को हेल्प करना। हम यहाँ एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और वहाँ एक बड़ी खास चीज़ है जो धरती पर नहीं है। धरती पर जब टीचर हेल्प करता है तो पूरा एंड तक हेल्प कर देता है, इसलिए वो बेचारा सीख ही नहीं पाता। वहाँ पर टीचर्स आते हैं, थोड़ा हिंट देते हैं, टिप्स देते हैं, एडवाइस देते हैं, चुप हो जाते हैं, अपने आप ट्राई करो ऐसा बोलते हैं। इसमें भी और आगे आएगा कि कैसे हमारा माइंड फिजिकल वर्ल्ड में भी रोज़ क्रिएट करने की ही कोशिश कर रहा है। पहले अपने अंदर में कंट्रोल, अपने विचारों के साथ में एक रेगुलेशन, वहाँ पर भी जो यहाँ से हम गलतियाँ सीखते हैं वहाँ पर भी करते हैं, और वहाँ जो सीख के आते हैं वो यहाँ पर भी सही करते हैं। साइकिल चलता रहता है। मेरे लिए सारी की सारी बातचीत बिल्कुल सच है जब तक इससे बेटर कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं जाती। क्योंकि मरने के बाद अगर हम दोबारा पैदा होते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, क्यों जाते हैं, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए। अगर ये है कि हम मर जाते हैं और कुछ नहीं होता, तब तो ये बात बेवकूफ़ी वाली है करना। लेकिन अगर सच है तो हाँ कुछ तो करते होंगे, और हमारे आसपास की दुनिया है, इसे कौन बनाता है, कैसे बनता है? अगर ये सवाल हमारे मन में आ रहे हैं तो हो ना हो इसी मन के ज़रिए हम उसको भी जान सकते हैं जो बना रहा है, क्यों बनाया उसने इस दुनिया को। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो गहरे हैं, लेकिन उनके लिए हैं जो अपने एक्सपीरियंस से जानना चाहते हैं चीज़ें। अभी तो सब कहानियाँ थी, अपने थॉट्स के साथ खेलें हम, कामनेस एंड फोकस के साथ खेलें। देखिए कौन सी चीज़ है जो हमें डिस्टर्ब कर पा रही है, उसको यूज़ करें शांत होने के लिए, सामने वाले को समझने के लिए। मुझे लगता है हमारे सामने जो लोग हैं ना, वो भी मटेरियल की तरह ही हैं। अगर मैं आपको नाराज़ होकर के कोई चीज़ समझाता हूँ तो मैं उस मटेरियल को शेप ठीक से नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं समझा पाता हूँ आपको अपनी बात तो मैं सीख रहा हूँ। मैं पत्थर बनाना सीख रहा हूँ, पेड़ पौधा बनाना सीख रहा हूँ। मुझे बचपन में ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब लग रहा है क्यों अच्छी लगती थी। मैंने ये क्लास पूरी कर ली होगी वहाँ पे। आप लोगों का काम भैया बाकी है अभी, क्रिएशन।
और मुझे लगता है आप लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं, आप लोग भी मेरे साथ ही थे, तभी आप लोग मेरे साथ इस क्रिएशन में साथ में हैं। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट डीप नॉलेज, डीके ब्रेन्स, लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, कलर पढ़ते हैं दोस्तों। बाय द वे पूरी की पूरी सीरीज़ dkbrains.com पे अवेलेबल है, चेकआउट करिएगा। और अगर डिटेल्स चाहिए इस कोर्स का तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए।